हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं 13.4 का क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। सेकंड पार्ट है नंबर ऑफ टेल्स इन सिमिल्टेनियसली टॉसेस ऑफ 3 कॉइन्स एंड नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेस ऑफ कॉइन। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं बेटा। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ कॉइन। अब बच्चे कॉइन को अगर हम टॉस करेंगे 2 टाइम तो हमारे पास उसकी सैंपल स्पेस क्या आ जाएगी, वहाँ पे हमारे पास सैंपल स्पेस आ जाएगी HH, HT, TH और TT। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ जो सैंपल स्पेस में हमारे पास इवेंट आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। ओके, तो पॉसिबल वैल्यूज़ आप लेट करेंगे यहाँ पे। X इज़ अ रैंडम वेरिएबल। ओके, तो पॉसिबल वैल्यूज़ जो हैं x की वो क्या हो जाएंगी, पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ x, तो वो आपके पास आ जाएगा। अब देखिए, आपको क्वेश्चन में बोला गया है नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ कॉइन। अब हेड के जो नंबर हैं वो आपके पास 0 भी रहेगा, 1 भी रहेगा और 2 भी रहेगा। ये वाली जो 3 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, जब आपके पास 2 टाइम कॉइन टॉस हुआ तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। ओके, चलिए अब आपके पास प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। जब आपके पास x क्या है, इक्वल टू 0, तो हमारे पास इसमें इवेंट क्या आ रहा है, इसमें इवेंट आ रहा है आपके पास 0 है जब, तो वो TT इवेंट आ रहा है। ठीक है, क्योंकि आपको हेड लेने हैं तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 टाइम आपके पास हेड कब है, 1 टाइम। ठीक है, 1/4। फिर हमारे पास x इज इक्वल टू 1, मतलब 1 टाइम जो हेड है वो किस में आपके पास HT और TH, ये इवेंट है 2 इवेंट 2/4। फिर हमारे पास x की जो वैल्यू 2 है वो वहाँ पे कितने इवेंट है हमारे पास, ओनली 1 इवेंट। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/4। ओके, ये आ गया। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर टेबल भी आपको पूछा गया है तो आप टेबल यहाँ पे बना लेंगे। x और प्रोबेबिलिटी ऑफ x रैंडम वेरिएबल 0, 1 एंड 2। 0 पे आपकी प्रोबेबिलिटी रही है 1/4 एंड 2/4 एंड 1/4। ओके, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। आप एक बार चेक कर लीजिए इसको। ठीक है, चलिए अब आप करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको बोला गया है नंबर ऑफ टेल्स, मतलब अब हमें जो रैंडम वेरिएबल लेना है वो हमें शो करेगा नंबर ऑफ टेल्स इन टॉसेस ऑफ 3 कॉइन। तो बेटा 3 कॉइन जब आप टॉस करेंगे उसकी सैंपल स्पेस बनाएंगे आप। ठीक है, यहाँ पे टेल लिखेंगे HH, TT, HH, TT, फिर HT, 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 HT। ये आपके पास 3 कॉइन जब टॉस होंगे उसकी सैंपल स्पेस ये आ गई। ओके, अब हमारे पास 3 टाइम हमें क्या करना है, नंबर ऑफ टेल्स वहाँ पे शो करनी है। अगेन हमारे पास x जो है रैंडम वेरिएबल हो जाएगा। यहाँ पे x क्या है, इज़ अ रैंडम वेरिएबल। ओके, ये आ जाएगा। फिर पॉसिबल वैल्यूज़ आप निकालेंगे इसकी, पॉसिबल वैल्यूज़ x की, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, आपको 3 टाइम टेल्स शो करनी है। तो 3 टाइम टेल जो है आपके पास यहाँ पे 0, 1, 2, 3, तो ये आ जाएगा। मतलब 0 टाइम टेल भी हो सकती है, 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम। ओके, तो आप निकालेंगे जब 0 टाइम आपके पास टेल है तो मतलब यहाँ पे आपके पास कौन सा इवेंट होगा, हेड वाला। तो यहाँ पे 1 बाय आपके पास कितने हैं, 8। फिर आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, मतलब 1 टाइम टेल है तो आपके पास ये इवेंट आ रहा है, ये आ रहा है 1 टाइम टेल, और ये आ रहा है आपके पास बस। तो इवेंट आ गए HHT, फिर आ गया HTH, फिर आ गया आपके पास THH। पॉसिबल इवेंट आ गए 3/8, प्रोबेबिलिटी आ गई 3/8।
प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, मतलब 2 टाइम टेल, एक ये आ गया 2 टाइम टेल और ये आ गया 3 इवेंट आ गए यहाँ पे भी, HTT, फिर आपके पास है THT, TTH, तो टोटल इवेंट आ गए 3/8। फिर आपके पास x इज इक्वल टू 3, मतलब तीनों टाइम आपके पास टेल होगी, वो क्या आ जाएगा TTT, तो 1/8। ओके, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है वो आप फाइंड यहाँ पे बना लेंगे। x px प्रोबेबिलिटी ऑफ x 0 पे हमारे पास 1/8, 1 पे हमारे पास 3/8। ठीक है, अब आप इसका टोटल भी करेंगे तो आप देखो हमारा 1 आ रहा है, तो 0 और आपके पास 2 पे 3/8, फिर आपके पास 3 पे 1/8। ठीक है, तो ये आपका आ गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब आप करेंगे थर्ड वाला जो आपको पार्ट दिया, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए, ठीक है, चलिए ये आप नोट कर लीजिए आप इसको। ओके, अब आप थर्ड पार्ट करेंगे इसका। यहाँ पे बेटा थर्ड पार्ट में आपको बोला गया है नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेस। अब इसकी सैम्पल स्पेस नहीं बनाएंगे आप, बट इसकी हम इसको करेंगे कम्बिनेशन वाले फार्मूले से। ठीक है, तो हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज़ जो रहेंगी, पॉसिबल वैल्यूज़ रहेंगी किसकी, x की, वैल्यूज़ ऑफ x, वो आ जाएगा आपके पास 0 1 2 3 4, क्योंकि आपके पास 4 टाइम कॉइन टॉस हो रहा है, तो जो हेड है उसकी एक इवेंट में एंट्री क्या रहेगी, 4 टाइम्स रहेगी। ठीक है, 0 भी रह सकती है, 1 भी रह सकती है, 2 भी, 3 भी, मैक्सिमम 4 टाइम। ओके, तो चलिए अब आप क्या करेंगे, हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो हेड की आएगी यहाँ पे 1/2, और प्रोबेबिलिटी जो टेल की आएगी वो क्या आएगी 1/2। अब हेड जो है यहाँ पे हेड लेना, वो आपके पास क्या है, सक्सेस है, और जो टेल है वो क्या है आपके पास, अनसक्सेस। ठीक है, चलिए अब आपको करना है प्रोबेबिलिटी जब हमारे पास x क्या है इज इक्वल टू 0। ओके, जब आपके पास 0 है तो मतलब हमारा इवेंट क्या रहेगा इसमें, अब 0 है, मैंने क्या बोला आपको, कम्बिनेशन वाले फार्मूले से, तो हमारे पास C4 और 0। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे हेड जो है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो कम्बिनेशन और मल्टीप्लाई में क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 आ रहा है, 0 किसका लिया आपने, हेड का, तो यह टेल आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितनी टाइम आ जाएगा, 4 टाइम, ये मल्टीप्लाई होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। ओके बेटा, तो यहाँ पे हमारे पास अगर आप कम्बिनेशन फार्मूला लगाते हैं तो क्या आता है, 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 में से 0 निकला। ठीक है, इसका फार्मूला याद है ना आपको, n फैक्टोरियल, फिर आपके पास n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, सॉरी n फैक्टोरियल नहीं, क्या आएगा यहाँ पे, r फैक्टोरियल। ओके, इस तरह से आप लिखेंगे, अब 0 फैक्टोरियल आएगा, और 4 में से 0 गया तो क्या आएगा आपके पास, मल्टीप्लाई में 4 फैक्टोरियल। ओके, ये फैक्टोरियल का साइन है, और मल्टीप्लाई में प्रोबेबिलिटी ऑफ t की, या आपने 1/t, क्योंकि हमारे पास हेड और टेल आने के चांसेस क्या होते हैं, इवेंट। ठीक है, कॉइन अब टॉस करते हैं, हेड और टेल आने के चांसेस क्या होते हैं, 1/2 1/2। ठीक है, ये आ जाएगा, अब 4 से 4 फैक्टोरियल कट हो जाएगा, 1/16 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब 1 कर रहे हैं आप तो C4 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में हेड आपके पास एक टाइम में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। अब बच्चे यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 माइनस 1 3 फैक्टोरियल, r का क्या है 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1/2 कितनी बार, 4 टाइम।
इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू 4 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई में 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल। तो ये आ गया 1/16 है। अब ये कट गया 4 तो 1/4 आ गया आपके पास। ठीक है, ये नोट कर लीजिए आप इसको। चलिए अब आप करेंगे आगे, यहाँ से हम इसको रब कर देते हैं। ठीक है, याद रखना H क्या है, सक्सेस है, और T क्या है आपके पास, अनसक्सेस। ये आगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 की प्रोबेबिलिटी आप निकालेंगे x = 2। अब बच्चे 2 निकालना है तो क्या आ जाएगा, C4 और 2। ओके, तो ये आ जाएगा आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल मल्टीप्लाई में प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल है। तो ये आ जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल अगेन 2 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा 16। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे 4, 3 और 2 फैक्टोरियल, तो ये 2 × 1 × 2 फैक्टोरियल और 1/16, तो ये आपके पास वैल्यू देगा 2। ये कट गया 2 और यहाँ से 2 कट जाएगा 8 और 3/8 आ जाएगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 3, तो ये आ जाएगा 4C3। ठीक है, अब हेड क्या है, 3 टाइम है आपके पास। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। इसको सॉल्व करेंगे 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 1/16, 4 × 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 1 का 1 हो जाएगा, 1/16, 3 कट हो गया 4, तो 1/4 आ गया आपके पास। ठीक है बेटा, चलिए अब आप आगे करेंगे P = x = 4, 4 कॉम्बिनेशन 4। ठीक है, 4C4 आ गया आपके पास। अब यहाँ पे 4C4 मतलब 4 टाइम हेड आ गया आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पे 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल माइनस किया तो 0, 0 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, 1 के, तो ये आ गया 1/16। 4 फैक्टोरियल कट हो गया, 1/16 जो है इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी आपको बनाना है, बना लीजिए। x p ये आ जाएगा बेटा 0, 0 पे हमारी प्रोबेबिलिटी क्या रही थी, 1/16। फिर आपके पास 1 पे क्या रही थी, 1/4। 2 पे क्या रही थी, 3/8। फिर 3 पे क्या रही थी आपके पास, 1/4। 4 पे क्या रही, 1/16। ठीक है, अगर आप इसका टोटल भी देखें तो आपके पास क्या आ रहा है, इसका टोटल 1 के इक्वल आ रहा है। ओके, तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट।